सभी को सादर जय जिनेंद्र। और स्वाध्याय की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजयणं, नमो लोयसमिसाहुणं, ऐसो पंचणो यायो सब पाव विनाशनो, मंगलम चैशमिषेम पड़म में होई मंगलम। जब से जिंदगी का जागीरणे हो गया, पापी छे आए सरे आचरणे हो गया। जब से जिंदगी का जागीरणे हो गया, पाप छे आए सरे आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया। देवाल दिव्य विचार श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाल दिव्य विचार चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। देवाल दिव्य विचार श्री महावीर भगवान की जय। जैसा कि आटे की मुर्गा में हम लोगों ने पढ़ा था, वास्तव में आटे की बलि देने के बाद, कितने प्रयत्न करने के बाद भी सुखी नहीं हो पा रहे। अलग अलग गतियों में जा रहे हैं वो, और अलग अलग गतियों में और वो दुख सहन करने पड़ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ऐसा देखिए इसमें फिर क्या हुआ आगे। राजा की बात सुनकर सेवक चंडकर्मा, कहा चंडकर्मा के यहाँ वो लोग उत्पन्न हो गए थे, मुर्गी की गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो वहाँ बहुत ही दयनीय अवस्था वाला दृश्य है, मांस आदि फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, और बहुत ही दुर्गंध आ रही है। और क्या कहा गया है, राजा की बात सुनकर सेवक चंडकर्ता उन दोनों को अपने घर ले जाता है, वह पिंजरे में बंद कर देता है। क्योंकि खुला छोड़ देने से यदि बिल्ली आदि हिंसक पशु उन पर आक्रमण कर दे तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। वे बेचारे दोनों पिल्ले रात भर उसी पिंजरे में झटपटाते रहते हैं। प्रातः काल वह कोतवाल उस पिंजरे को लेकर सुंदर वन में पहुंचता है कि वहां पर राजा यशोमती कीड़ा करने के लिए आने वाले हैं। उस वन में एक सुंदर राजभवन बना हुआ है। उस वन के प्रांगण में एक पंचरंगा पद मंडप बना हुआ है। कोतवाल वहीं पर उस पिंजरे को रख देता है। वह सामने देखता है कि अशोक वृक्ष के नीचे एक शिलातल पर नंद दिगंबर मुनिराज विराजमान है। उस कोतवाल के मन में एकदम रोष उत्पन्न होता है। देखिए रोष कैसा उत्पन्न हो रहा है, क्रोध या रोष से मतलब होता है क्रोध। क्रोध है ना, क्रोध हमें नहीं करना है, तो क्रोध बहुत खतरनाक होता है ना। उस मुनिराज के, उस कोतवाल के मन में एकदम रोष उत्पन्न होता है। यह मन में विचारने लगता है
अहो यही नंगा दुख से पीड़ित हमारी इस भूमि को दूषित करके बैठा हुआ है। इस अपशकुन को कोई दूसरा देख पाने के उसके पूर्व ही इसे राजा के स्थान से निकाल कर भगाता हूँ। देखिए वह मुनिराज को भगाने के लिए सोचने लगता है। जब मुनि कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं जरा विचार कीजिए। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी हर वर्षा तुम्हें अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। जो गुरुवर आदि होते हैं, हमारे मुनिराज आदि होते हैं, वो बहुत परिचय सहन करते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। परिचय सहन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोध कर रहा है व्यक्ति, क्रोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। अहो एक कुछ देर बाद सोचता है, अहो इसे कैसे उठाऊं। अच्छा मैं इसे अपना क्रोध ना प्रकट कर मुक्ति से यहाँ से निकलूंगा। पहले मैं इससे प्रश्न करूंगा, फिर वह जो भी कहेगा उसमें दूषण दिखलाते हुए निरंतर करूंगा। पश्चात अपना रोष प्रकट करके कुछ आयुक्त बोल करके इस अपशकुन को यहाँ से हटा दूंगा। उसका मतलब था कि गुरुजी मतलब जो मुनिराज हमसे इस तरीके से प्रश्न करेंगे जिससे वो थक जाएं, हार जाएं, और वो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो हम उनके ऊपर क्रोध क्या कर सकें, उत्पन्न कर सकें और उनको हटा सकें। लेकिन क्या होता है देखिएगा, सुनिएगा। अभी कुछ ही देर बाद महाराजा यशोमती अपनी प्रेतना के साथ कीड़ा करने आने वाले हैं। भला तब यह विरूप नंद यहाँ कैसे बिठाया जा सकता है। ऐसा सोचते हुए यह कोतवाल कपट बुद्धि के आगे बढ़कर साधु की वंदना करता है। मुनिराज उसी समय अपना योग समाप्त कर चुके हैं और उसके कपट पूर्ण दुर्भिप्राय को समझा रहे थे कि यह दुर्जन है, मतिहीन है, फिर भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हें धर्म बुद्धि प्राप्त हो, तुम्हें आत्मगुण व मोक्ष की प्राप्ति हो, तुम्हारी भ्रांति भंग हो, मतलब तुम्हें अच्छा मिले, इस तरीके से बता रहा है। तब एक कोतवाल कहता है, योद्धा के शासन में तो धनुष कोई धर्म कहाँ है। उसके छोरों पर जो प्रार्थना प्रत्यंचा बनी रहती है वही उसका गुण है। और रण में शत्रु का विनाश करने के लिए जो बाण छोड़ा जाता है वही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी धर्म गुण या मोक्ष को नहीं मानता हूँ। मैं तो अपनी पांचों इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानता हूँ, किंतु तू तो इतना दुर्बल दिखाई देता है। ना तो तेरे पास वस्त्र है, ना कंबल, तेरे सर्व अंग दुर्बल और खिन्न हो रहे हैं, नेत्र कपाल में घुस गए हैं, शरीर पसीने से लिप्त है, इसे भी क्यों नहीं डालता।
तू रात दिन एक पल के लिए सोता नहीं, क्यों नहीं? अपनी आंखों को बंद तू किस बात का ध्यान करता रहता है? मतलब इस तरीके से साधु के लिए शब्द बोले जाते हैं, लेकिन साधु कुछ नहीं कहते। बंधुओं, साधु अगर नहीं होते तो शायद हम धर्म नहीं कर पाते। हमारे साधु लोग हैं, हमारे गुरुजी लोग हैं जो हमें धर्म का सही रास्ता बता रहे हैं। अगर हमें सही रास्ता ही पता नहीं चलेगा कि वास्तव में सही रास्ता क्या है, तो क्या हम धर्म कर पाएंगे? चाणक्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज महान तपस्वी थे। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज महान तपस्वी हैं। सभी मुनिराज आदि तपस्वी हैं। हम तो उनके 5% भी नहीं है। बंधु, कभी भी हमें मुनिराजों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें मोक्ष पद को प्राप्त करना है तो मोक्ष पद को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हमें मुनिराज का पद अपनाना हो। अगर मुनिराज का पद ही नहीं अपनाएंगे तो क्या मोक्ष की प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जिनि वाणी मोक्षिण सेनी है, जिनि वाणी मोक्षिण सेनी है, जिनि वाणी यही पेनी छेनी है, जिनि वाणी मोक्षिण सेनी है, जिनि वाणी। अर्थात अर्थ क्या हुआ भाई? जो जिनवाणी माता है वही तो गुरु है हमारे, अभी तो गुरु नहीं आएंगी। चलिए आगे बताते हैं क्या हुआ। इस तरीके से मुनिराज को बोले गए। वे मुनिराज परम तपस्वी हैं, धीरवीर हैं, 5 महाव्रत, 5 समति और 3 गुप्ती के धारक हैं। अपनी 5 इंद्रियों व मन को वश में रखने वाले होने से जितेंद्रिय हैं। पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करने से परम पवित्र हैं। कोतवाल की ऐसी बातें सुनकर किंचित भी रोष ना करके करुणा बुद्धि और मंदस्थ मत मुद्रा में मधुर शब्दों में कहते हैं, हे भक्त जीव, मैं अपनी आत्मा का ध्यान लगाकर जीव और कर्म इन दोनों के पृथक्करण का अभ्यास करता रहता हूं। मैं सदैव अपने लिए ऐसे स्थान की अभिलाषा करता रहता हूं कि जो शाश्वत है। मुनिराज इस तरीके से कहते हैं। और क्या कहते हैं? अजर अमर है, शाश्वत है, अजर अमर है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद पुनः संसार के नाना दुखों को नहीं भोगना पड़ता है। हे भक्त जीव, इस संसार में यह जीव कभी पुरुष हुआ है, कभी स्त्री हुआ है, कभी नपुंसक भी हुआ है, कभी शांत स्वभाव हुआ है, कभी क्रूर कर्मा प्रचंड स्वभावी हुआ है, कभी राजा हुआ है, कभी पाचक हुआ है, कभी रूपवान हुआ है, तो कभी कुरूप हुआ है, कभी बलहीन हुआ है, कभी बलशाली, कभी विद्वान हुआ है तो कभी मूर्ख भी, कभी दयालु हुआ है तो कभी चांडाल भी। इस संसार में ऐसी ही विषम दशा है। जब कभी यह जीव मांसाहारी हुआ है तो मरकर नरकों में पड़ा है और वहां पर नाना दुखों को भोगा करता है। जैसे तैसे वहां से निकलकर त्रियंच योनि में आया है। पुनः वहां पर बांधने, मारने, छेदने, भेदने आदि के पता नहीं कितने कष्ट उठाए हैं। कदाचित मनुष्य पर्याय मिले तो वहां भी धर्म के बिना हित अहित कुछ नहीं समझा जा सका है। बंधुओं,
जरा विचार कीजिए कि मनुष्य सुख में सुमरण किसी का नहीं करता है, दुख में करता है। और जो सुख में अगर सुमरण करे, दुख हो ही नहीं उसे। दुख में सुमिरन सभी करी, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सभी करी, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख काएगा होए रे भैया, दुख काएगा हो। मतलब क्या है भाई? मतलब ये भैया कि अगर जो व्यक्ति सुख में ही सुमिरन करेगा गुरु देव शास्त्र गुरुओं का, तो दुख कैसे होगा? दुख नहीं होगा फिर से। सुख में भी अगर व्यक्ति सुमिरन करेगा तो दुख नहीं होगा उसे, सुख प्राप्त होगा। क्योंकि वह सच्चे धर्म की परिभाषा को समझ जाएगा। वास्तव में सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म वास्तव में होता क्या है समझ जाएगा व्यक्ति, और उसी धर्म के आधार पर चलेगा। और जब धर्म के आधार पर चलेगा तो अपना भी कल्याण करेगा, दूसरों का भी कल्याण कर देगा। ये जीवन है। जीवन सरल भी नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। जो व्यक्ति सही तरीके से जिएगा उसके लिए सरल है। जो व्यक्ति इधर उधर पाप करते हुए जिएगा उसे कठिन है। क्या कहा गया है? फिर मुनिराज ने कहा जब, तो उन्होंने क्या कहा? और हम क्या कहे? हे वत्स, मैं इन सभी संसार के दुखों को पाप का ही फल मानता हूं। अतः इंद्रियों सुखों की निंदा करता हुआ तपस्या करने में प्रयत्नशील रहता हूं। गोचरी वृत्ति से थोड़ा सा शुद्ध प्रासुक भोजन ग्रहण करता हूं और निर्जल स्नान से निवास करता हूं। आप जैसे भक्त जीवों के लिए धर्म का उपदेश देता हूं या फिर मौन पूर्वक रहता हूं। मैं मोह और निद्रा की वशीभूत नहीं होता हूं, क्रोध नहीं करता हूं, मान और माया से दूर रहता हूं और लोग को अपने पास नहीं आने देता हूं। मैं हिंसा, असत, चोरी और परिस्थिति से बहुत दूर हूं। मेरे पास परिग्रह का लेश मात्र भी नहीं है। मैं दयामयी धर्म की शरण में स्वयं रहता हूं और अन्य भोले प्राणियों को भी यही उपदेश देता हूं। भव्य, तुम स्वयं कहो कि जिसको तुमने सुख मान रखा है, क्या वह वास्तव में सुख है? वास्तव में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बंधु हमें एक चीज की प्राप्ति हो जाती है तो दूसरी चीज की लालसा तुरंत बढ़ जाती है। अगर दूसरी चीज की लालसा की प्राप्ति हो जाती है, तीसरी चीज की लालसा बढ़ जाती है, तीसरी चीज की प्राप्ति हो जाती है, चतुर्थी की बढ़ जाती है। बताइए जरा, विचार कीजिए। इसीलिए तो कहा गया इच्छा निरोधस्य तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तन मिला तो तपी करो, करो करनी का नाश। तन मिला तो तपी करो, करो करनी का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में देव प्रकाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में देव प्रकाश। बंधुओं, अगर तन मिला है तो तब कर लो। रवि शशि यानी सूर्य चंद्रमा से भी ज्यादा दिव्य प्रकाश हमारे अंदर है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब इन्हें समझ लेंगे, अन्यथा नहीं होगा।
और क्या कहा गया है? मुनिराज और क्या कहते हैं उससे? अरे उसमें कितनी आकुलताएं हैं। भोजन करने के बाद पुनः दूसरे दिन भोजन की लालसा हो जाती है। सर्दी गर्मी भूख प्यास की बाधा से यदि रहते, मरने का भय तो प्रत्येक मनुष्य के सिर पर खड़ा हुआ है कि भला उसे संसार में सच्चा सुख कहाँ है। भाई यदि तुम मेरी बात मानो तो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करो और उसे दुखों से छुड़ाकर सुख में पहुंचाने का प्रयत्न करो। बस इसी के नाम धर्म है। यही जीव का गुण है और जीव के सहारे एक ना एक दिन कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। बंधु और क्या कहते हैं महाराज? इतना सुनकर कोतवाल कहता है, कोतवाल तो मुनिराज को उपसर्ग कर ही रहा था, वह वहां से हटाना चाहता था, लेकिन वास्तव में क्या होता है देखिएगा। हे मुनि, इस शरीर के निवास और आत्मा का क्या चीज है? हे मुनि, इस शरीर के निवास और आत्मा क्या चीज है? मैं तो यह समझता हूं कि जब तक शरीर है तभी तक सुख दुख का अनुभव होता है। वह शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा नामी कोई चीज नहीं है। वह सोच रहा है कि वास्तव में अगर शरीर मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कुछ नहीं रहती है, सिर्फ शरीर ही रहता है। बंधुओं गलत है। मुनिराज क्या कहते हैं? बस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा कहीं अन्यत्र शरीर धारण कर लेती है। अगर ऐसा ना माना जाए तो भला जन्मते ही बच्चों को माता का स्तनपान करना किसने सिखाया? उसे तो किसी ने सिखाया ही नहीं है। वो पूर्व जन्म के उसे संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। इसके सिवाय कितने ही मनुष्यों को जाति स्मरण होता हुआ देखा जाता है। इसीलिए आत्मा नाम की ऐसी चीज है जो कि इस शरीर से निकलकर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। इसी का नाम परलोक है। ऐसे ही स्वर्ग नरक भी है और मोक्ष भी है। पर तुम स्वयं अनुभव करते हो, तुम्हारी अपेक्षा कोई पामर मनुष्य या चोर, हिंसक अपराधी कितने अधिक दुखी हैं, नाना यातनाओं को भोगते हैं। इन्हें पापी का पूर्ण फल जहां भोगने को मिलता है, ऐसी धरा का नाम ही नरक है। और जहां पुण्य का, दया परिणाम का, सज्जनता का फल फलता है, उसे ही स्वर्ग समझो। कोतवाल कुछ क्षण मन में कुछ विचार करता रहता है, पुनः विनम्र होकर चरणों में वंदन करता है और कहता है, हे गुरुदेव। क्या कहता है? हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, आपका जीवन भी धन्य है, जो कि आप अपनी परामर्श साधना में लगे हुए हैं। हे भगवान, हमें बतलाइए कि अब मैं आपके किस आदेश का पालन करूं। जो कोतवाल पहले मुनिराज को भगाना चाहता था, अब क्या हो गया? झुक गया, मुनिराज के चरणों में झुक गया। और क्या कहते हैं मुनिराज? क्या कहते हैं? हे भक्त, तुम्हें धर्म ग्रहण करना चाहिए। यह धर्म ही इस जीव संसार को दुखों से, नरक से, तीन जीवनियों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा सकता है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। बंधु, जो हमारे मुनिराज होते हैं वो नग्न मुद्रा धारण इसलिए करते हैं क्योंकि वो सर्वस्व त्याग चुके होते हैं। यहां तक कि शरीर के वस्त्र भी त्याग चुके होते हैं। ऐसी तपस्या हर कोई नहीं कर सकता, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। राम भी वनवास गए, सर्व धोती दुपट्टे में रहे,
भगवा वस्त्र में रहे और उन्होंने पैंट शर्ट आदि नहीं पहने। बंधु, हमें कभी भी मुख से किसी भी मुनिराज की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुनिराज की निंदा करने से हमारे ज्ञान का क्षय होता है, पाप का आश्रय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है और हमें सही दिशा नहीं मिल पाती है। हमें ध्यान रखना होगा कि मुनिराज के अलावा कोई वार, किसी वार की भी तो हम वो नहीं कर रहे हैं। पराठे का मुर्गा जो चलाया जा रहा है, इसके सभी पार्ट अपलोड कर रही है और इसको पूर्णतः तरीके से वन पार्ट से देख करके, कच्चा फर्श से देख करके पूर्णतः आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। 25 मिनट हो गए। बंधुओं, इसमें भावों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक मुनिराज थे, वह तपस्या कर रहे थे, जंगल में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, धूप निकली हुई है, चट्टान पर तपस्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, देखता है कि मुनिराज तपस्या में मग्न है, इन्हें को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी। उसके हाथ में घी की कैन थी। उसने सोचा, मैं इसी को मुनिराज के शरीर पर लेप कर देता हूं, घी का लेप कर देता हूं, जिससे थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। तो वो घी का लेप कर देते हैं। घी का लेप करने के बाद क्या होता है? घी का लेप करने के बाद वह चल देता है आगे, लेकिन घी की वजह से उनमें चींटियां लग जाती हैं। मुनिराज को हर जगह चींटियां चिपक गई हैं। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होने लगा है, चींटियां के माध्यम से उपसर्ग शुरू हो गया है। लेकिन वास्तव में होता क्या है? एक दूसरा व्यक्ति आ रहा होता है, वह देखता है, अरे क्या है, नैनो मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और चींटियां लिपटी हुई हैं, मुझे तो देख करके घिन आ रही है। और उसे गुस्से में आकर के मुनिराज को गन्ना मार देता है। गन्ना चूसता हुआ आ रहा था तो गन्ना मार देता है। गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा वहीं गिर जाता है और वह आगे निकल जाता है। गन्ने के प्रभाव से मुनिराज के जो शरीर में चींटियां लगी हुई थी, वो मुनिराज के शरीर से उतरकर गन्ने के उसमें आ जाती हैं, गन्ने में आ जाती हैं। उपसर्ग तो उनका दूर हो गया, लेकिन भावनाएं दोनों की अलग अलग हैं। गन्ने वाले की भावनाएं अलग हैं, और जिसने लेप किया था उनकी भावनाएं अलग हैं। बंधुओं, पुण्य मिलेगा तो घी लगाने वालों को मिलेगा, गन्ना से मारने वालों को तो पाप ही मिलेगा। इस प्रकार हमें सभी के प्रति भावनाएं अच्छी रखनी है। माता पिता, गुरु, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी अड़ोसी, सबके प्रति भावनाएं अच्छी रखनी है। किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी है, अगर जीवन में तरक्की करनी है तो। इस प्रकार का आटे के मुर्गे में संदेश दिया है, और इसमें ये संदेश विशेष रूप से दिया गया है कि अगर आप आटे का मुर्गा या फिर यूं कहें कि जो शक्कर आदि के घोड़ा होते हैं, 4 ही कर दी, 4 क्यों नहीं करी? और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए ऐसे बनाकर मत खाएं, उससे पाप लगता है। क्योंकि हमें भावों के द्वारा पाप लगता है। क्या हम घोड़ा खा रहे हैं या तितली खा रहे हैं या फिर हिरण खा रहे हैं, जो बढ़िया गुल्ला आते हैं जो चीनी के बनाए जाते हैं, उनमें पाप लगता है, क्योंकि उसमें भावनाएं नहीं रहती हैं हमारी, जो गलत है। चलिए इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सोझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत्यो दो। हे
निभाणी भारते तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुनिते देव बधु अरिहंत को गुरु सेवा निग्रह दया धन पारो सदा यही मोक्ष का नो भाई मुकम्मल